नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर। बच्चों, जब हम मशीन की बात करते हैं तो एक जनरल से स्टेटमेंट हमारे सामने आता है कि हर इलेक्ट्रिकल मोटर अपने आप में एक जनरेटर है और हर इलेक्ट्रिकल जनरेटर अपने आप में एक मोटर है। मीन्स हम एक मोटर को चाहे तो एज ए जनरेटर यूज कर सकते हैं और एक जनरेटर को चाहे तो एज ए मोटर यूज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट यहाँ बैक ईएमएफ यानी मोटर एज ए जनरेटर और जनरेटर एज ए मोटर के बेसिक कंसेप्ट से डेवलप होता है। बच्चों, मोटर और जनरेटर सिर्फ इस पे डिपेंड करता है कि मेरा नेचर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट क्या है। अगर नेचर ऑफ इनपुट आउटपुट को चेंज कर दे तो हर मोटर एक जनरेटर और जनरेटर एक मोटर की तरह काम आसानी से कर सकता है। थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने के पीछे रीजन यही है कि हम चाहते हैं कि मशीन के अंदर एफिशिएंसी बेटर हो, तो थोड़े से बेसिक मॉडिफिकेशन करके हम ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज करके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप सिंपल सा डायग्राम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो बैक ईएमएफ है ईबी, वो डिपेंड कर रहा है हमारे सप्लाई वोल्टेज वी पे। अगर जनरेटर और मोटर के बेसिक अंडरस्टैंडिंग में आपको याद होगा कि कैसे जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होती थी वोल्टेज से, टर्मिनल वोल्टेज से। लेकिन चूंकि ये मोटर है, यहाँ इनपुट मेरा टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बच्चों। इसीलिए जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट इन द सेम सेंस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उस आउटपुट के लिए अगर हम एनालिसिस करें तो सबसे पहले हमें बैक ईएमएफ को समझना पड़ता है। बच्चों, बैक ईएमएफ ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ मोटर के केस में हमेशा के लिए याद रखिएगा कि हमेशा बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होगी ईवी की वैल्यू, वो लेस देन टर्मिनल वोल्टेज यानी वी होगी। आर्मेचर के अंदर होने वाले ड्रॉप, आर्मेचर के अंदर होने वाले रेसिस्टेंस को मैंने आर से रिप्रेजेंट किया है। बहुत से लोग आर्मेचर और फील्ड दोनों को, आर्मेचर की वाइंडिंग और आर्मेचर के रोटर दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे आर को मेंशन किया है इसे सर्किट में। आर्मेचर में जो करंट आएगा दैट इज कॉल्ड आई, और यही लोड करंट होगा, यानी आई एंड आई दोनों इक्वल होंगे। और जो सिग्निफिकेंस में आप इतना आसानी से समझ सकते हैं कि कैसे ई बी एंड वी का रिलेशन डेवलप होता है। क्योंकि यहाँ पे वी की वैल्यू ग्रेटर है, इसीलिए अगर मैं बैक ईएमएफ को कैलकुलेट करूँ ई बी, तो मैं वी में से माइनस करूंगा ड्रॉप्स। वो ड्रॉप्स कौन से होंगे? सिंपल तरीके से मैं चाहूँ तो आर्मेचर रेसिस्टेंस के अंदर होने वाले ड्रॉप को कंसिडर कर सकता हूँ, यानी आई ए माइनस आर ए। अब यहाँ से आई ए की वैल्यू में अगर कैलकुलेट करूँ तो आई ए इज इक्वल टू, मैं जस्ट मुझे इसको शिफ्ट करना है, वी माइनस ई बी अपॉन आर ए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आर्मेचर करंट और बैक ईएमएफ की अपनी डिपेंडेंसी है, अपना रिलेशन है। अगर बैक ईएमएफ की वैल्यू ग्रेटर होगी, इंक्रीज होगी, तो वी माइनस आर ए की वैल्यू डिक्रीज होगी, और उस कंडीशन में आर्मेचर करंट की वैल्यू कम होगी। और अगर ईवी की वैल्यू में डिक्रीज करूं तो वी की वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी वी माइनस ईवी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और फाइनली आर्मेचर करंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। मीन्स आप देख पा रहे होंगे कैसे यहाँ ईबी हमारे टर्मिनल वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को ही अपोज कर रहा है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, वो आर्मेचर करंट की वैल्यू को अफेक्ट कर रहा है। और यही नेचर है, इसको बैक ईएमएफ यानी वो ईएमएफ जो कि टर्मिनल वोल्टेज का अपोजिट नेचर, अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स का हो, उसको बैक ईएमएफ के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। बैक ईएमएफ के काफी सारे सिग्निफिकेंस है, जिसमें एक हमने अभी देखा। अदर सिग्निफिकेंस में मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बैक ईएमएफ हमारे इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों को अफेक्ट करता है। बैक ईएमएफ हमारे टॉर्क को भी अफेक्ट करता है, और साथ में बैक ईएमएफ अदर जो भी डीसी मोटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर भी अपना इफेक्ट डालता है। आगे हम डिटेल में जब कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ बैक ईएमएफ का क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।